बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे हम कोई गुड लेने के बदले उसे एक और गुड देते थे या सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। क्योंकि मनी जो है ये अभी आपके सामने है, इससे पहले मनी नहीं हुआ करती थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी जो पैसा है, जो रुपीज़ है या कॉइन्स है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो उसकी जगह क्या था, बहुत सारे युग में पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था। आप मुझे आके चावल दीजिए, मैं आप आकर वीट देता हूँ। आपके पास चावल लगा रहे हैं, मेरे पास वीट लगा रहा हूँ मैं, आपको वीट की ज़रूरत है, मुझे चावल दे दो, मैं आपको चावल दे देता हूँ, वीट देता हूँ, दैट्स इट, इतना था। लेकिन मैंने आपको बताया अभी कि इसमें एक प्रॉब्लम थी, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। वो प्रॉब्लम क्या थी कि ज़रूरी नहीं कि जो आपको चीज़ चाहिए वो मेरे पास हो, या जो मेरे को चीज़ चाहिए वो आपके पास हो। आपने मेरे से चावल तो ले लिए, लेकिन आपके पास वीट है, लेकिन वीट मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा वो। तो फिर अगर ये प्रॉब्लम है तो वो जो एक्सचेंज होना था गुड्स एंड सर्विसेज का, वो नहीं होगा। यहाँ पे दिक्कत आ गई बहुत बड़ी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए फिर हमने क्या किया, हमने किसी ना किसी प्रोडक्ट को ऑथेंटिकेट कर दिया, उसको इतनी पावर दे दी कि अब इसके बदले आप एक्सचेंज कर सकते हो। और जिसके पास ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये ज़्यादा है, वो उतना अमीर होता जाएगा, राइट। तो बहुत साल पहले आपको पता है, काओ इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। काओ वॉज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसके पास ज़्यादा काओ थी वो वेल्दी हो जाएगा, जिसके पास कम है वो गरीब है। और काओ को देखकर मैं कुछ भी खरीद सकता था, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है यहाँ पे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इकट्ठा करना, या जो जिसने इकट्ठा कर लिया ज़्यादा से ज़्यादा, वो क्या बन गया, अमीर बन गया। और आज अमीर कौन है, जिसके पास ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, इंडियन रुपी, डॉलर, पाउंड, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जिसके पास ज़्यादा वो अमीर हो गया। है तो कागज़ के टुकड़े ना, है तो कॉइन्स के टुकड़े। तो अगर गवर्नमेंट बोल दे कि ये टुकड़े आज के बाद मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मूंगफली वाले की मूंगफली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो आज ही की रात 2 घंटे में जो मूंगफली वाला है ना बेच रहा है, वो लेके भाग जाएगा मूंगफली, फटाफट पैक करके वो घर चला जाएगा। क्योंकि वो अब क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो कहेगा भाई ये तो लॉटरी लगी मेरी यार, ये तो। और शायद लोग भी झपट्टा मारे उसकी मूंगफली पर, जैसे पैसे लूटते हैं ना, वो मूंगफली लूटेंगे। और हो सकता है अगर मूंगफली मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाए, ऐसा होगा नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर ऐसा हो जाए तो आप सोचो, जब डीजे पार्टी होगी, लड़के लड़के की शादी होगी, लोग मूंगफली चढ़ा रहे होंगे उसके ऊपर, मूंगफली के हार, और जो डांस कर रहे होगा मूंगफली फेंक रहे होंगे उसके ऊपर। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मूंगफली, क्या करें अब, राइट। तो यही है, ये नहीं कि जब गाय होते थे गाय के हाथ चढ़ाते थे वो नहीं था, राइट। वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मूंगफली फेंकना इज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी है। अब काओ से लेकर हम कहां से कहां बढ़े, पहले काओ थी बार्टर सिस्टम में, उसके बाद बार्टर सिस्टम में हम आए गोल्ड के ऊपर, जिसके बाद जितना गोल्ड वो उतना अमीर, और गोल्ड दो कुछ भी लो। और ये तो अभी लेटेस्ट ही है, इवन आज भी गोल्ड एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। गोल्ड दे दो भाई, ले लो, गोल्ड की कीमत है ना एक, और जिसकी भी कीमत है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकता है। उसके बाद गोल्ड के बाद मेटल कॉइन्स आने शुरू हुए, है ना। पुराने कॉइन्स, पहले सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स भी आए, अशरफी एंड ऑल दैट, कॉपर कॉइन्स तो आज भी चल रही हैं। आप कॉइन देते हो किसी को, लोहे का टुकड़ा, वो आपको टॉफी दे देते हैं ना, या कुछ चीज़ दे देते हैं ना, तो वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद धीरे धीरे फिर पेपर करेंसी आई। जब पेपर इवॉल्व हुआ, पेपर की डिस्कवरी हुई, चाइना ने किया था पेपर की डिस्कवरी, तो उसके बाद पेपर करेंसी, आज भी आपके पॉकेट में क्या पड़ा है, पेपर करेंसी पड़ा है ना, पेपर करेंसी। और ये क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पता है जेब में 10-20 हज़ार रुपये, मैं बड़ा अमीर हूं, मैं कुछ भी जाके ले सकता हूं, कुछ भी मतलब काफ़ी कुछ ले सकता हूं जाके, ऐसे ही है ना। और अगर वो पर्स निकल जाए, आपके वो जो पैसे हैं कैश में, वो कोई छीन के भाग जाए,
या लॉस्ट हो जाएं, तो एक होता है कि यार अब मेरी जो परचेजिंग पावर है इस टाइम मेरी नील हो चुकी है, मैं कुछ नहीं ले पा रहा। लेकिन धीरे धीरे इस पेपर करेंसी से हम कहाँ पे आए, हम प्लास्टिक कार्ड पे आ गए। एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये क्या है, ये प्लास्टिक कार्ड्स है। अब मुझे पेपर करेंसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नोट्स की ज़रूरत नहीं है। मेरे जेब में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पड़े हुए, मैं कहीं भी इसका यूज़ कर सकता हूँ और कुछ भी ले सकता हूँ। धीरे धीरे माहौल चेंज हुआ, वहाँ से हम आए इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक मनी, यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, पे भारत, नेट बैंकिंग, ये सब क्या है, इसमें प्लास्टिक कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस एक पिन कोड चाहिए आपका फ़ोन अटैच होना चाहिए बैंक के साथ, बस वहीं इस पे गूगल पे कर दिया। ऐसे ही है। धीरे धीरे हम कहाँ चलते हुए, गाय से चलते हुए मूंगफली तक आए, और वहाँ से चलते चलते हम यहाँ पे आ गए कि अब जेब में ना तो कार्ड्स की ज़रूरत है, ना तो करेंसी की ज़रूरत है। कॉइन्स भी अब बहुत कम जेबों में रह गए, बहुत कम लोगों के जेब में कॉइन्स है। अब वो भार लगते हैं कि जितने कॉइन्स हैं यार जल्दी निकालो, इसके बाहर रही। किसी ज़माने में कॉइन्स की कितनी कीमत हुआ करती थी, राइट। अब धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉनिक मनी का ज़माना भी अभी तो चल रहा है, इसके बाद हम उससे भी आगे चल गए, क्रिप्टो करेंसी की तरफ चले गए, जैसे कि बिटकॉइंस, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है, ठीक है। अभी इतना इवॉल्व नहीं है, इतना एडवांस नहीं हुआ है, धीरे धीरे देश इसको पकड़ रहे हैं, राइट। बहुत सारे देशों ने इसे ऑथेंटिकेट कर दिया है, लेकिन भारत ने अभी तक बिटकॉइन को, इस क्रिप्टो करेंसी को ऑथेंटिकेट नहीं किया है। आने वाले टाइम में शायद ये भी करे और चीज़ें आगे बढ़े। क्लियर हुआ ये वाला? तो किस दौर से निकल के किस दौर पे आ गए, और आने वाले टाइम में ये वॉलेट वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो टाइम आ भी चुका है। पहले हर एक बच्चे के पास, हर एक लड़के के पास, मैन वीमेन के पास पर्स या वॉलेट हुआ करता था, क्योंकि ये चीज़ें हुआ करती थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज रख के चलते थे हम। अब ज़रूरत नहीं है, अब फ़ोन ही काफ़ी है आपका। अब वो ज़माना भी चला जाएगा फ़ोन का भी। आपका फिंगरप्रिंट्स, दैट्स इट। आपके फिंगरप्रिंट्स आपके बैंक से अटैच्ड होंगे, आप कहीं भी जाएंगे, आने वाला ज़माना आप कहीं भी जाएंगे, आप बिल्कुल निहत्ते हैं, कुछ नहीं है आपके पास, उसने आपके आगे स्कैनर कर देना, आपने अंगूठा लगा देना, उसने कहना डिटेक्ट हो गया, टक टक टक, चलो जी परचेजिंग शुरू। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, शुरू हो भी चुका है ये वाला, और इसको आगे भी लेके बढ़ेंगे। अभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी अब पुराना हो गया, ख़त्म हो गया वो कंपनीज वाली, समझ आ रही है? तो अभी क्या है, इसका ज़माना सिर्फ फिंगरप्रिंट्स पे खेलेंगे अब हम। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर आँखों की पिपल्स एंड ऑल दैट, रेटिना, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, और अल्टीमेटली कहाँ तक जाएंगे ये पता नहीं अभी। जैसे जैसे नीड होती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज होता जाता है और होता रहा भी है। क्लियर?